ऑटो इम्यूनिटी, ऑटोमोबाइल जैसे वर्ड है, ऑटो वर्ड है, ऑटो मोड हम जानते हैं, लेकिन ये ऑटो इम्यूनिटी बॉडी के लिए यूज़ होता है, तो हम इसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी हम सब ने कोविड के बार बार सुना है, कोविड के टाइम में इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम से संबंधित होता है, लेकिन ये ऑटो इम्यूनिटी जो है ये इम्यून सेल्स के अलावा बॉडी के सेल्स से भी संबंधित है। और ये जब बॉडी अपने सेल्स को खुद खाने लग जाए, उसमें ये ऑटो इम्यूनिटी की फिनोमेना देखी जाती है उन बीमारियों में। अब ये बॉडी अपने सेल्स को क्यों खाएगी? उन सेल्स में कुछ ऐसा चेंज आ जाता है तो बॉडी उनको रिकॉग्नाइज नहीं करती कि ये हमारे ही सेल्स हैं, ये फॉरेन हैं। और हमारी बॉडी में सिस्टम है कि अगर कोई भी फॉरेन बॉडी होगी तो बॉडी उसको डिस्ट्रॉय करेगी थ्रू ऑटोमेटिक प्रोसेस। सो ये प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर ओन बॉडी सेल्स इज कॉल्ड ऑटो इम्यून प्रोसेस। और इससे जो डिजीजेस पैदा होती हैं उनको हम ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते हैं। और ये डिजीजेस बड़ी कॉमन होती हैं। जैसे मैं सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ जो इसमें होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, छोटी गठिया, आम बात। उसके अलावा बड़ी गठिया भी होती है किसी हद तक, लेकिन हार्ट की बीमारी होती है, जो हार्ट के वेल्व की बीमारी होती है, जिसको रूमेटिक फीवर कहते हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। उसमें भी जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बहुत सी डिजीज़ होती हैं, उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उसमें एक वैगनर्स डिजीज़ भी होती है जो टीबी से मिलती है। इंडिया में बड़े से लोगों का ट्रीटमेंट हो जाता है टीबी का, और उनको ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, वैगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस कहते हैं। तो इसी तरह से सार्कोइड भी एक बीमारी होती है जो टीबी से मिलती है, वो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है। आजकल एक नया ग्रुप भी आइडेंटिफाई किया गया है जो IgG4 डिजीज़ होती है। इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन 4 बन जाती हैं, और मैंने एक दिन में 2 केसेस पकड़े हैं इस बीमारी के। उसमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, कोई भी सिस्टम बॉडी का इन्वॉल्व हो जाता है, किडनी इन्वॉल्व हो जाती है, लंग इन्वॉल्व हो जाता है, वोकल कॉर्ड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। और ये बिहेव करती है कि इसका कोई कारण नहीं पता चलता, तो हम IgG4 एक इम्यूनोग्लोबुलिन ब्लड में होता है, उसको टेस्ट कराते हैं। ऑटोइम्यूनिटी एक घातक बीमारी है। अगर इसका समय से इलाज नहीं हुआ तो पेशेंट्स की प्रोग्रेस बहुत धीरे धीरे उसका ये बीमारी प्रोग्रेस करती है और उसको नुकसान पहुंचाती है। अनंता उसको किडनी फेलियर हो सकता है, लंग में बीमारी हो सकती है, लंग डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो ये लीवर में भी इन्वॉल्व करती है। सर ये बताइए कि ऑटोइम्यून जिसको हो गया है, कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उसको हम कैसे पहचानें, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? हम उनको फीवर की हिस्ट्री लेते हैं, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट की हिस्ट्री लेते हैं, यूरिन में एल्ब्यूमिन देखते हैं, फेस पे स्वेलिंग पूछते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, जॉइंट के एक्सरेज लेते हैं, आजकल जॉइंट का अल्ट्रासाउंड भी होता है वो करते हैं। और इसके अलावा स्पेसिफिक जो इसका टेस्ट है वो हम करते हैं। IgG4 में IgG4 एंटीबॉडी देखते हैं, एंटी न्यूक्लियर फैक्टर देखते हैं, एंटी DNA देखते हैं। एंटी DNA एक इसी ग्रुप की एक बड़ी डिजीज़ होती है जो लेडीज़ में कॉमन होती है, जिसको ल्यूपस कहते हैं, सिस्टमिक ल्यूपस भी कहते हैं उसको SLE भी कहते हैं। तो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, किडनी इन्वॉल्वमेंट, हार्ट इन्वॉल्वमेंट, लंग इन्वॉल्वमेंट, कभी कभी ब्रेन इन्वॉल्वमेंट, ग्लैंड का बढ़ना। हाँ, इसमें क्लिनिकल साइंस ये भी होते हैं कि आपको फीवर आ रहा होता है, फीवर का कोई कॉज नहीं मिलता है, आपकी लिम्फ ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, वेट गिरने लगता है, और आपको यूरिन में एल्ब्यूमिन भी आ सकता है। बट इसका स्पेसिफिक इन्हीं मार्कर्स से करते हैं इलाज। और ESR बढ़ जाता है, विच इज़ अ वेरी जनरल टेस्ट। ब्लड काउंट गिर सकती हैं, बढ़ सकती हैं दोनों, या हीमोग्लोबिन धीरे धीरे कम होने लगता है। तो सबसे बड़ा इसका आइडिया मिलता है ANA से मिलता है। और अगर स्ट्रेप्टोकोकल होता है तो उसके लिए ASO टेस्ट करते हैं, वो गले में स्वाब लेके भी कर सकते हैं और ब्लड से भी कर सकते हैं। तो ऑटोइम्यूनिटी जो है ट्रीटेबल कंडीशन है, और इसका स्टेरॉयड आजकल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। और जो पहले इसमें बहुत स्टेरॉयड दिए जाते थे, आजकल हमको ज़्यादा स्टेरॉयड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऐसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं जिससे हम सेफली इसका इलाज कर सकते हैं। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।